हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं लास्ट ईयर के पेपर से लिया हुआ एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इम्यूनोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड है। देखो, क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड बाय पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस में है बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफाजेस और टी सेल्स। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्लास 2 एमएचसी क्या है, ताकि हम इसके आंसर तक पहुंच जाए। क्लास 1 एमएचसी और क्लास 2 एमएचसी इस तरीके से दो मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें से क्लास 1 एमएचसी जो होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। क्लास 2 एमएचसी जो है दैट आर प्रेजेंट ऑन एपीसी, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से हैं? तो उसमें आते हैं बी सेल्स, मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल। ठीक है, मैक्रोफाजेस और डेंड्राइटिक सेल जो है वो प्रोफेशनली एपीसी है। बी सेल का प्रोफेशनल काम है एंटीबॉडीज तैयार करना, मगर अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी एपीसी की तरह काम कर लेता है। एपीसी क्या करते हैं? वो एंटीजन को एनगल्फ कर लेते हैं, जिसे हम फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, एंड देन इट क्लीव्स एंटीजन, इट डिग्रेड्स इट एंड इट प्रेजेंट्स एंटीजन ऑन एमएचसी क्लास 2। ठीक है, यहाँ तक बात। अब ये एमएचसी क्लास 2 के ऊपर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने जो एंटीजन प्रेजेंट किया हुआ है, वो एंटीजन रिकॉग्नाइज किया जाता है टी हेल्पर सेल की तरफ से यूजिंग CD4 मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरी कहानी है एमएचसी क्लास 1 की। तो जैसे कि हमने देखा, दिस इज प्रेजेंट ऑन एनी न्यूक्लिएटेड सेल। तो एमएचसी क्लास 1 पर अगर एंटीजन प्रेजेंट होता है तो दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टी साइटोटॉक्सिक सेल विद द हेल्प ऑफ CD8 मॉलिक्यूल, राइट। इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये इमेज मैंने जहाँ से ली हुई है उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये इमेज मैंने इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबे 5th एडिशन इस बुक से ली हुई है। तो यहाँ पर देखो, एंटीजेनिक पेप्टाइड क्लास 1 एमएचसी इस तरीके से इन्होंने डिनोट किया हुआ है। क्लास 2 एमएचसी ऐसे दिखेगा। टी सेल रिसेप्टर इस तरीके से ड्रॉ किया है। CD8 मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखेगा। CD4 मॉलिक्यूल के लिए ये डायग्राम रखी गई है। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे वायरस इन्फेक्टर सेल, ये कोई भी सेल हो सकती है, किसी भी सेल को वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। सो दिस इज एनी न्यूक्लिएटेड सेल ऑन विच क्लास 1 MHC is present and it is presenting antigen to T cytotoxic cell which is getting recognized by T cytotoxic cell using the CD8 molecule. Are you getting? दूसरी कहानी में दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसने ऑलरेडी एंटीजन एनगल्फ कर लिया, फैगोसाइटोसिस से उसे क्लीव कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, एंड नाउ इट इज प्रेजेंटिंग दिस एंटीजन टू टी हेल्पर सेल विद द हेल्प ऑफ एमएचसी क्लास 2। और ये टी हेल्पर सेल जो है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है यूजिंग CD4 मॉलिक्यूल। ये यहाँ साइड में जो हमें दिखाया हुआ है, गॉट इट। तो जैसे कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये एनी न्यूक्लिएटेड सेल में भी आती है, तो इसके ऊपर क्लास 1 MHC भी प्रेजेंट रहेगा, राइट। यहाँ पर टी हेल्पर सेल के ऊपर क्लास 2 MHC प्रेजेंट नहीं रहेगा, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। आर यू गेटिंग? समझ रहे हो आप? तो देखो, बी सेल, डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफाज, ये तीनों भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ऑन विच क्लास 2 MHC प्रेजेंट रहेगा।
और टी सेल जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है एंड हेंस इट विल नॉट हैव क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल ऑन इट। गॉट इट? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा, राइट? वो जोड़ियाँ याद रखना, टी हेल्पर सेल CD4 मॉलिक्यूल क्लास 2 MHC, टी साइटोटॉक्सिक सेल CD8 मॉलिक्यूल MHC क्लास 1। ठीक है, तो इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा मेल आईडी शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन भी है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।